सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो आज हम चर्चा करेंगे सूचकांक यानी कि इंडेक्स 2023, जो अंतर्राष्ट्रीय, लगभग आप मान के चलो जो विश्व में भारत का स्थान और सबसे टॉप पे कौन सा देश है, लगभग सूचकांक की इसमें आज मैं क्लास एक स्पेशल आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। जो एलडीसी हाई कोर्ट, ईओ और आरओ एग्जाम, सूचना सहायक भर्ती, दिल्ली पुलिस, यूपीएससी, एससीसी, कोई भी एग्जाम हो, लगभग एक आधा क्वेश्चन यहाँ से सूचकांक से संबंधित भी क्वेश्चन टपक सकता है। तो आप अपने पढ़ेंगे हमें अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2023 में भारत की रैंक, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में रैंक 2023 में भारत की रैंक, और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, जितने भी भारत का स्थान है जिसमें रैंकिंग के अंदर, उनकी इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करता हूं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के अंदर 2022 में सबसे टॉप पे आपसे देश पूछे तो आएगा डेनमार्क, ठीक है। और इसमें भारत का स्थान पूछे तो आएगा 85वां स्थान। ये नए आंकड़े आ चुके हैं। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2022 के अंदर शीर्ष स्थान पे डेनमार्क है और भारत का स्थान है 85वां स्थान है। फिर आपसे पूछे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, ठीक है, इसमें सबसे टॉप पर रहता है जापान, ठीक है। अब की बार भी जापान सबसे टॉप पर रहा। फिर भारत का स्थान पूछे तो 85वां। अगर 2022 में भारत का स्थान आपसे पूछे तो 87वें स्थान पर था, ठीक है। 2022 के अंदर भारत 87वें स्थान पर था, लेकिन अब 2 रैंकिंग इसमें सुधार हो चुका है। अब वो 85वें स्थान पर आ चुका है। अभी ताजा रिपोर्ट आई है जनवरी के अंदर, तो ये भारत इसमें 85वें स्थान पर है। तो ये आंकड़े आप अच्छी तरह से याद रखने हैं। अगला देखो, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 108वें स्थान पर है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में। भारत को अब चुनावी लोकतंत्र के लिए विश्व स्तर पर 108वें स्थान पर रखा गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखो आप, डिफेंस स्टैटिक्स वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर में सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट में कौन सा देश सबसे टॉप पर है? तो वो है तुर्की देश। ये याद रखना है कि डिफेंस स्टैटिक्स वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर में सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट में सबसे टॉप पर है तुर्की देश। ये देखो पूरे तथ्य के साथ लेकर आया हूं। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स 2023 के अनुसार तुर्की एक बार फिर मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र का सबसे ताकतवर देश बनकर उभरा है, ठीक है। तुर्की याद रखना है। और सूचकांक में सबसे टॉप पर 5 है। इसमें पहला है अमेरिका, फिर है रूस, फिर है चीन, फिर है भारत, फिर है ब्रिटेन। ये आपको याद रखने हैं। सबसे अब की बार देशों की लिस्ट में सबसे टॉप पे है तुर्की, और आपसे मध्य पूर्वी और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में सबसे ताकतवर देश बनकर उभरा है, ठीक है। ये भी आंकड़े याद रखने हैं। अगला देखो, अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत का इसमें 43वां स्थान है, ठीक है। कौन सा है? 43वां स्थान। भारत ने अपने समग्र आईपी स्कोर में 38.4% से 38.6% तक सुधार किया है। और देश अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 पर 55 देशों में से 43वें स्थान पर है, ठीक है। भारत का इसमें 43वां स्थान है। और इस रैंकिंग में शीर्ष 5 देश रहे हैं। तो रैंकिंग पहले आपसे पूछे तो किसकी है? संयुक्त राज्य अमेरिका है, वो सबसे टॉप पर रहता है, आपको पता है। और भारत की रैंकिंग कितनी है? 43वें स्थान पर है भारत की रैंकिंग है। अगला देखो, अब ये क्वेश्चन 2 बार सीईटी के अंदर रिपीट हो चुका है। जलवायु सुरक्षा सूची में भारत की कौन सी रैंकिंग है? ये हुबहू सीईटी के अंदर 2 बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है, और ये भारत की रैंकिंग है। इसमें 108वीं रैंकिंग है, ठीक है। जलवायु सुरक्षा सूची में भारत की रैंकिंग कौन सी हो जाएगी? 8वीं। भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 में 63 देशों की सूची में 2 पायदान ऊपर उठकर 8वें स्थान पर आ चुका है, ठीक है। उसने डेनमार्क को चौथे, अब आपसे सबसे टॉप पर पूछे तो डेनमार्क आएगा, क्योंकि 3 स्थान पहले के खाली हैं। उसके बाद में डेनमार्क का स्थान आता है। फिर स्वीडन को 5वां और चिली को 6ठे स्थान पर रखा गया है। तो ये याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन सीटी के अंदर 2 बार आ चुका है।
फिर ये जाहिर सी बात है आगे के एग्जामों में ये फिर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अगला देखो, वैश्विक खुशहाली रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो 136वें स्थान पर। ध्यान रखना, वैश्विक खुशहाली रैंकिंग में भारत का 136वां स्थान है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड को लगातार 5वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश नामित किया गया है। ठीक है, विश्व के अंदर सबसे टॉप पर पूछे तो फिनलैंड आएगा और भारत का स्थान 136वें स्थान पर है। अगला प्रश्न देखो, असमानता को कम करने में अब भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो 123वां स्थान। ठीक है, असमानता को कम करने में अब भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर पहुंच गया है? 123वां स्थान। असमानता को कम करने के लिए नवीनतम प्रतिबद्धता के अनुसार भारत असमानता को कम करने के लिए 161 देशों में से 123वें स्थान पर है, यानी कि 6 स्थान पर ये ऊपर चढ़ चुका है। ठीक है, और इसमें आपसे सबसे टॉप पे पूछे तो नॉर्वे सबसे आगे है, उसके बाद में जर्मनी और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया का स्थान है। तो सबसे टॉप वाला याद रखना है नॉर्वे और भारत का स्थान है 123वां। अगला देखो, ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत 118वें स्थान पर है। ठीक है, इंटरनेट स्पीड टेस्ट के मामले में भारत की रैंकिंग में 1 पायदान की गिरावट दर्ज की गई, यानी कि पहले वो 117 स्थान पर था। ठीक है, पहले भारत 1 पायदान की गिरावट दर्ज की गई, अब की बार ये 118वें स्थान पर है। अगला देखो, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के अंदर है डेनमार्क सबसे टॉप पर चल रहा है। 2022 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा एक विश्लेषण जो दुनिया भर में स्थिरता की स्थिति का डेटा संचालित मूल्यांकन देता है, में भारत 180 देशों में से अंतिम स्थान पर है। ठीक है, अगर भारत का स्थान पूछे, भारत 180 देशों में से अंतिम स्थान पर भारत का स्थान है और सबसे टॉप पर है डेनमार्क का। ये आंकड़े अच्छी तरह से याद रखना है क्योंकि सूचकांक में एक आधा क्वेश्चन टपकेगा एग्जाम के अंदर। अगला देखो, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2022 के अंदर प्रथम स्थान पे है सिंगापुर और अमेरिका। ठीक है, सिंगापुर और न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका संयुक्त रूप से सबसे महंगे शहर है इसमें। ठीक है, ये आपके याद रखने हैं कि सबसे महंगे शहर कौन से हो गए? सिंगापुर और न्यूयॉर्क, यानी कि न्यूयॉर्क कहां पर है? अमेरिका के अंदर। अगला देखो, एशिया पैसिफिक स्थिरता सूचकांक 2021 में अपने बेंगलुरु जो है भारत के अंदर वो सबसे टॉप पर है एशिया पैसिफिक है स्थिरता सूचकांक 2021 के अंदर। उसके बाद में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में इसमें प्रथम स्थान पे है आइसलैंड और भारत का स्थान इसमें 135वां। ये याद रखने हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के अंदर प्रथम स्थान आइसलैंड और भारत का स्थान है 135वां। अगला देखो, IMD यानी कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान है डेनमार्क का और भारत का स्थान है 37वां। ठीक है, जिसमें विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 के अंदर प्रथम स्थान डेनमार्क, भारत का स्थान है 37वां स्थान है। उसके बाद में वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान किसका है? आइसलैंड का, भारत का स्थान है 135वां। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत प्रथम स्थान पे आइसलैंड है और भारत का 135वां स्थान है। उसके बाद सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान है फिनलैंड और भारत का स्थान है 121वां। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022 में ये स्टार लगा सकते हो क्योंकि हो सकता है एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाए। तो भारत का स्थान कौन सा है? 121वां। उसके बाद में विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में प्रथम स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत का स्थान है 7वां स्थान। किसमें? विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अंदर भारत का स्थान है 7वां। उसके बाद में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। ठीक है, इसमें प्रथम स्थान पे है नॉर्वे और भारत का स्थान है 150वां। ठीक है, ये भी आंकड़ा शानदार तरीके से आपको याद रखना है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के अंदर प्रथम स्थान पे नॉर्वे और भारत का स्थान है 150वां। उसके बाद में देखो 18 नंबर पावर इंडेक्स 2021 लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी। ठीक है, पावर इंडेक्स 2021 के अंदर प्रथम स्थान है अमेरिका का और भारत का स्थान है चौथा स्थान इसमें। ठीक है, भारत का इसमें चौथा स्थान है और प्रथम स्थान पे है अमेरिका। तो ये सूचकांक है आपको लगभग शानदार तरीके से मिल रही है।
फिर देखो पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में WEF जापान, ठीक है, इसमें प्रथम स्थान पे है जापान और भारत का स्थान है 54वां, ठीक है। किसमें? पर्यटन विकास सूचकांक 2021 के अंदर प्रथम स्थान जापान और भारत का 54वां स्थान है। उसके बाद में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में प्रथम स्थान पे है बांग्लादेश और भारत का स्थान है 5वां। ये याद रखना है, ये पूछा जा सकता है 5वां स्थान। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत का स्थान है 5वां और सबसे टॉप पे है बांग्लादेश। उसके बाद में मानव विकास सूचकांक 2021-22 में प्रथम स्थान पे है स्विट्जरलैंड और भारत का स्थान है 132वां, ठीक है। मानव विकास सूचकांक 2021-22 में प्रथम स्थान पे है स्विट्जरलैंड और भारत का स्थान है 132वां। उसके बाद में देखो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, प्रथम स्थान है फिनलैंड का और भारत का स्थान है 136वां। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। शानदार तरीके से आपको जितने भी सूचकांक मेन जो शानदार तरीके से महत्वपूर्ण बन रहे थे वो इस क्लास में मैं लेकर आया हूँ। आएगा तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 के अंदर भारत का स्थान 136वां और प्रथम स्थान पे है फिनलैंड। उसके बाद में डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इसमें प्रथम स्थान पे है नॉर्वे और भारत का स्थान है 46वां, ठीक है। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 के अंदर भारत का स्थान है 46वां और प्रथम स्थान पे है नॉर्वे। बस ये दो चीजें आपको याद रखनी है। फिर अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023-22 में प्रथम स्थान पे है अमेरिका और भारत का स्थान है 43वां। ये क्वेश्चन मैंने दोबारा आ चुका है, ठीक है। भारत का स्थान है 43वां है आईपी सूचकांक के अंदर। फिर देखो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, प्रथम स्थान है डेनमार्क का और भारत का स्थान है 85वां। ये भी दोबारा आ चुका है, ठीक है। भारत का स्थान है 85वां और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर भी भारत का 85वां स्थान है। इस तरह आप साथ साथ में याद कर सकते हो। फिर देखो वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पे है डेनमार्क और भारत का स्थान है 82वां, ठीक है। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है 82वां और प्रथम स्थान है डेनमार्क का। उसके बाद में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में, और ये क्वेश्चन आया था सीटी के अंदर सीधा सीधा कि भूख सूचकांक के अंदर भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का इसमें 107वां स्थान है और टॉप पे कौन है? बेलारूस। ये क्वेश्चन सीटी के अंदर आ चुका है कि भूख सूचकांक के अंदर भारत का स्थान है 107वां स्थान है। उसके बाद में देखो वैश्विक खाद्य सूचकांक 2021 के अंदर प्रथम स्थान पे आयरलैंड है और भारत का स्थान है 71वां है, ठीक है। वैश्विक खाद्य सूचकांक 2021 के अंदर भारत प्रथम स्थान पे आयरलैंड और भारत का स्थान है 71वां। ये आपको याद रखना है। फिर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 प्रथम स्थान है स्विट्जरलैंड और भारत का स्थान है 40वां। ये आप स्टार लगा सकते हो, आराम से क्वेश्चन हो सकता है देखने को एग्जाम में मिलेगा आपको कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? 46वां। उसके बाद में वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 प्रथम स्थान पे है आइसलैंड और भारत का स्थान है 140वां। ये आपको याद रखना है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 के अंदर प्रथम स्थान पे आइसलैंड और भारत का स्थान है 140वां। उसके बाद में चांडलर गुड गवर्नेंट इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान फिनलैंड है और भारत का स्थान इसमें 49वां है। किसमें? चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 के अंदर प्रथम स्थान फिनलैंड और भारत का स्थान है 49वां। तो ये इतने ही 31 थे, मैंने आपको अच्छी तरह से करवा दिए। सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते जाते लाइक करते रहना, शेयर करते रहना। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कल तक आपको पीडीएफ मिलेगी और कल आपको पता है कल आपको पिछले 3 महीनों का करंट आपका वीडियो मिलेगा, जिसमें दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 माह का करंट आपको शाम को क्लास मिलेगी शानदार तरीके से। कल शाम 7 बजे आपको वो क्लास मिलेगी। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना। और ये हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर ऑल एग्जाम 2023, चाहे सीईटी आगे फिर आपको पता है सीईटी का एग्जाम होगा और उसके बाद में अभी चाहे हाईकोर्ट एलडीसी है, चाहे सूचना सहायक भर्ती है, दिल्ली पुलिस है, एसएससी है, सूचना सहायक है, ईओ और आरओ के लिए भी टेस्ट सीरीज चल रही है। हमारे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर आप जाके वहां से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। पीडीएफ आपको फ्री मिल रही है, 1 साल की वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। इसके बाद में ये हमारी क्लासेज मिल रही है आपको शाम को 8 बजे।
फिर ये ऑपरेशन अभियान, ये अलग से मैंने आपको क्लास दे दी। वर्तमान में कौन क्या पुरस्कार, ये भी क्लास दे दी। उसके बाद में यूआरओ के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, बहुत सी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। तो ऐप में जाकर आप जरूर डाउनलोड देख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।